मैं राकेश जी के घर काम करती थी। उन्होंने उनके बंगलों में ही मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया था। वे कहते, तुम बहुत लेट आती हो, इसलिए यहीं रहो। लेकिन उस कमरे में मेरे साथ जो होने वाला था, उस बात से मैं अनजान थी। राकेश जी एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वे घर पर अकेले ही रहते थे। उनकी फैमिली में कोई भी नहीं था। इसी का फायदा उन्होंने उठाया। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी वे मेरे कमरे में आ गए। अंदर आते ही उन्होंने दरवाजा और लाइट बंद करी और फिर मेरे साथ। मेरा नाम नित्या है। मेरी उम्र 20 साल है। घर की खराब हालत के चलते मुझे अपना कॉलेज छोड़कर काम चालू करना पड़ा। अब मैं काम वाली बाई बन चुकी थी। एक बड़ा सा बंगलो था। उस बंगलो में सिर्फ एक ही आदमी रहता था। वह आदमी तो नहीं लगता था। उसकी उम्र 30 साल के आसपास होगी। मैं उसके ही बंगलों में काम करती थी। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। हमारी गली में मुझ जैसी खूबसूरत एक भी लड़की नहीं थी। अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मेरी खूबसूरती देखकर मेरे मालिक ने मुझे उनके बंगलों में ही एक कमरा दे दिया था। वे कहते, तुम बहुत लेट आती हो, अब से तुम यहीं रहो। वे कहते थे मैं लेट आती हूँ, लेकिन मैं तो सुन लो 7-9 बजे ही आ जाती थी। फिर भी वे कहते, तुम बहुत देर से आती हो। इस वजह से उन्होंने मुझे वहीं रहने को कहा। जब मैं काम पर जाती थी तो गली के लड़के मुझे परेशान करते थे। मेरे मालिक का नाम राकेश था। जब से राकेश जी ने मुझे उनके बंगलों में कमरा दिया, उन्होंने मुझ पर एक उपकार ही कर दिया था। अब मुझे कोई भी छेड़ता नहीं था, लेकिन जब भी मैं काम करती तो राकेश मुझे ही देखता रहता। पता नहीं उन्हें मुझ में ऐसा क्या दिखता था। राकेश जी एक बड़े बिजनेसमैन थे। वे बहुत ही अमीर थे। उनके घर बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं। बड़ा घर था। राकेश जी काम के बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करते। मुझे समझ नहीं आता था वे ऐसी हरकत क्यों करते होंगे। कभी कभी वे मेरी कमर को भी छू लेते थे। एक दिन वे मेरी कमर देखे जा रहे थे तो मैंने पूछा, राकेश जी आप क्या देख रहे हैं? तो वे कहने लगे, कुछ भी तो नहीं, और कमरे से बाहर चले गए। मेरे हाथ से कांच का बर्तन नीचे गिरकर टूट गया। राकेश जी भागकर किचन में आ गए और मुझे डांटने लगे। जाते समय उन्होंने फिर से मेरी कमर को छू लिया। कुछ दिनों पहले ही मेरी माँ गुजर चुकी थी। इस कारण मैं इस दुनिया में अकेली थी। मुझे रहने के लिए घर भी नहीं था। इस कारण मैं काम भी नहीं छोड़ सकती थी। जब मैं नहाने जाती तब भी राकेश मुझे ही देखते रहते। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता था। हम खाना भी साथ में खाते थे। मैं तो उनके परिवार का हिस्सा भी नहीं थी, फिर भी वे मेरे साथ खाना खाते थे। उन्होंने मुझे कहा था, तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकती हो। मेरे साथ बातें भी करते। पता नहीं मुझसे क्या करवाना चाहते होंगे। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। रात के 9 बज रहे थे। राकेश जी मेरे कमरे में आ गए। कमरे में आते ही उन्होंने दरवाजा और लाइट बंद करी। मैंने पूछा, क्या हुआ? राकेश जी, आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। धीरे धीरे बेड के पास आने लगे। मेरे पास आते ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए। मैं उन्हें रोक रही थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज रुक जाओ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रुक जाओ। लेकिन वे रुक ही नहीं रहे थे। उनमें बहुत ताकत थी। मुझसे संभाले भी नहीं जा रहे थे। आखिर वे मेरे साथ जो करना चाहते थे वह करने लगे। अभी तक हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में खुशी से रहते होंगे और अपने माता पिता का आदर से आनंद करते होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के इस ब्लॉग में आपको मैं अपने गांव का नज़ारा दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको अपने गांव का नज़ारा दिखाता हूं दोस्तों। दोस्तों, आज रक्षाबंधन का दिन है और सभी भाई बहनें अपने रक्षाबंधन के दिन राखी में तोहफा लेकर अपने भाइयों के पास जाती हैं। दोस्तों,
इस त्योहार को भारतवर्ष में दोस्तों बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों ये खजूर का पेड़ है दोस्तों। इसके कांटों का यूज इससे घर बनाने में किया जाता है दोस्तों। इस खजूर के पेड़ से दोस्तों कई सारे उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है दोस्तों। इससे आप झाड़ू बना सकते हैं। इस खजूर की सहायता से दोस्तों आप चटाई भी बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ये हमारे गांव की सरकारी रोड है दोस्तों, जो कि सरकारी स्कूल तक गई है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको अपने गांव का नज़ारा बहुत प्यारा लगता है तो आप कमेंट में जय गांव माता ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ये हमारे देश की धरती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। देखिए नज़ारा कितना सुंदर है प्राकृतिक का दोस्तों। हमारे इस ब्लॉग चैनल को सपोर्ट करिएगा दोस्तों, ताकि आपको हम ऐसे ही नई नई वीडियो देते रहें दोस्तों। आप अपने रक्षाबंधन के दिन कहाँ जाने वाले दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक ऐसे ही छोटी सी ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों। फिर मिलेंगे, अलविदा दोस्तों। और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा दोस्तों, और आगे सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा दोस्तों।